हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान और फसल, जो कि दो आपकी कविताएं हैं। नागार्जुन जी ने ये लिखा है। तो देखिए इस कविता में क्या कुछ है, इसको हम पहले इसका सारांश पढ़ेंगे, इसके बाद कविता की लाइनों को पढ़ेंगे। तो इस कविता में कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में, यह दंतुरित मुस्कान, तो ये जो कविता लिखी है उन्होंने अपने छोटे से बच्चे के लिए, जो कि उसके नए नए जब दांत आते हैं और वो जब मुस्कुराता है, उसके लिए यहाँ पर वो कविता लिखी है। तो यहाँ पर नवजात शिशु की मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि शिशु की जो मुस्कान है वो इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल दे। ठीक है। खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हो। तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघल कर जल हो गया हो। यानी तुम्हारे जैसे शिशु की जो कोमल स्पर्श है उसको पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल जो है पिघल जाएगा। कवि कहते हैं कि उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूठ हो गया है। ठीक है। परंतु तुम्हारी कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ते ही हृदय भी सफालिका के फूलों की भांति झड़ने लगा है। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारणा बह रही है और वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा है, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। वो कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ ताकि तुम भी मुझे एकटक देखने में श्रम से बच सको। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, यदि आज तुम्हारी माँ न होती तो मैं आज तुम्हारी यह मुस्कान भी न देख पाता। वे अपनी पत्नी का आभार जताते हुए कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध है, यह संबंध जो है तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा हूँ और तुम्हारी ओर ध्यान न दे सका हूँ। तुम्हारी माँ ने ही सदा तुम्हें स्नेह प्यार दिया है और देखभाल किया है, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती हैं तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। तो ये इसका सारांश था। अब देखिए इस कविता में क्या कुछ यहाँ पर है, इसको हम पढ़ेंगे और फिर इसके सारांश को, इसके अर्थ को हम जानेंगे। तो यहाँ पर कवि जो है बहुत दिनों के बाद अपने घर आए हैं और घर आने के बाद उनका एक छोटा सा बच्चा है जिसके अभी नए नए दांत जो है आए हुए हैं। ठीक है। तो लगभग 6-7 महीने के बच्चे के जो दांत आते हैं वो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और उस बच्चे को देख करके जो है कवि के मन में ये कविता आती है। तो वो क्या कहते हैं, दंतुरित मुस्कान इस कविता का नाम रखा है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि क्या कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारी ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छा गया तुमसे कि झरने लगा पड़े सफालिका के फूल बांस था कि बबूल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस कविता में जो आपके दंतुरित मुस्कान है, इस कविता का पहली जो लाइनें हैं उसका भावार्थ क्या है। कवि को बच्चे के नए नए जो निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जो है जीवन का संदेश दिखाई देता है। इसलिए वे कहते हैं कि हे बालक, तुम्हारे नए नए दांत निकले, जो दांतों की मनमोहक मुस्कान तो मरे व्यक्ति में भी प्राण का क्या कर दे, संचार कर दे। ठीक है। आगे उन्होंने क्या कहा है, अर्थात इस मुस्कान को देखकर तो जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय भी प्रसन्नता से खिल उठते हैं। तो आपने देखा, आप भी कई बार छोटे बच्चों को देखते हैं तो छोटे बच्चों को देख करके सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सभी जो है खुश हो जाते हैं। ठीक है। आगे कवि कहता है
कि धूल से सने तुम्हारे इस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो पूरे धूल से लथपथ रहते हैं लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं, फिर भी बच्चे जो है बहुत अच्छे लगते हैं। और कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि तुम्हारा धूल से ये गात यानी कि तुम्हारा जो पूरा शरीर धूल से जो है लथपथ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कमल है जो तालाब से को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आकर के खिल गया हो। यानी कि कवि को वहां पर ये बच्चा जो धूल से लथपथ है और मुस्कुरा रहा है, कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कमल तालाब को छोड़ करके उनके झोपड़ी में यानी कि उनके घर में खिल गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर उस बच्चे की सुंदर सी मनमोहक मुस्कान का जो है कवि वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, आगे उन्होंने कहा तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। उन्होंने क्या कहा है कि तुम्हारे स्पर्श को छू करके पत्थर है वो भी पिघलकर जल बन गया। ठीक है, आगे उन्होंने क्या कहा है, अर्थात पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने जब तुम्हारा स्पर्श किया होगा, यानी कवि क्या कहते हैं मेरा मन जो है पत्थर के समान था, लेकिन तुम्हें देख करके मेरा मन क्या हो गया है, पिघल गया है। तुम्हें देख करके मैं भी क्या हो गया हूँ, वात्सल्य तुम्हारे प्रेम में यानी कि तुम्हारे वात्सल्य में जो है मैं भी पिघल गया हूँ। ठीक है, और आप उन्होंने क्या कहा है कि तुम्हें देख करके तुम्हारा स्पर्श करके जो पत्थर दिल वाला व्यक्ति है वो भी पिघल गया है, उसकी कठोरता को छोड़ करके वो भी जो है विनम्र हो गया है। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। शेफालिका का फूल एक प्रकार से वो बहुत जल्दी जो है झड़ने लग जाता है, तो बांस और बबूल से भी जो है शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। अर्थात तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय, आपने देखा होगा बांस और जो बबूल है वो बहुत कठोर होता है, बांस की लकड़ी आपने देखा होगा है ना, तो वो बड़ा कठोर होता है, बबूल और बांस जो है कठोर होता है, और शेफालिका के फूल जो है उसको आप छुएंगे वो झड़ जाएंगे, इतना जो है वो क्या होता है, बिल्कुल हल्के उस पे फूल लगे रहते हैं, तो स्पर्श करने मात्र से ही सारे फूल जो है नीचे झड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कवि ने कि तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है, ठीक है, कि बांस और बबूल से भी शेफालिका के फूल जो है झड़ने लगे होंगे। अर्थात तुम्हारे स्पर्श से जो कठोर हृदय वाला व्यक्ति है वो भी क्या हो जाएगा, सहृदय बन जाएगा, यानी कि उसका हृदय भी जो है बड़ा कोमल हो जाएगा, बड़ा जो है वो भी कोमल दिल वाला हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर कविता को पढ़ करके उसके भावार्थ को जानते हैं। कवि ने अपने बच्चे को जो कि 6-7 महीने का है और उसके नए नए दांत आए हैं और उस दांतों की मुस्कुराहट, दांतों के साथ उस बच्चे की मुस्कुराहट को देख करके यहाँ पर कवि ने ये जो है कविता लिखी है। इसी के नाम पर इसका नाम भी पड़ा है दंतुरित मुस्कान। क्या कह रहे हैं वो उस बालक से कि हे बालक, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक में जान डाली यानी कि जो मृत व्यक्ति है उसके उसमें भी जो है ये क्या डाल देगी, जान डाल देगी। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा जो ये शरीर है, गात यहाँ शरीर को कहा गया है, जो तुम्हारा बदन है, जो तुम्हारा बदन है, जो तुम्हारा शरीर है वो धूल और धूसर से क्या हो रखा है, बिल्कुल लथपथ है। तुम्हारी ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात यहाँ कमल को कहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कमल है, जो तुम्हारा धूल से लथपथ जो ये शरीर है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जो कमल है वो उस तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आ करके खिल गया हो, तो इतने तुम सुंदर लग रहे हो। ठीक है, आगे यहाँ कवि ने क्या कहा है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण यहाँ पत्थर को कहा गया है। फिर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा स्पर्श, तुम्हें छूने से, तुम्हारा स्पर्श करने से पत्थर भी पिघल गया होगा। अर्थात बोलने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारे स्पर्श से जो कठोर मन वाला, कठोर दिल वाला व्यक्ति है वो भी क्या हो गया है, कोमल हो गया है, यानी कि उसके मन में भी वात्सल्य उत्पन्न हो गया है। ठीक है, बच्चे के प्रति जो प्यार होता है उसे वात्सल्य कहा जाता है।
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी कि तुम्हें छू करके पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी कि जो कठोर पत्थर है, पाषाण यहाँ पत्थर को कहा गया है, तो जो कठोर पत्थर है वो भी तुम्हें छू करके क्या हो गया है, वो भी पिघल गया हो और वो भी जल बन गया हो। ठीक है, आगे क्या कहा है, छा गया तुमसे कि झरने लग पड़े सफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब आप जानते हैं बांस और बबूल बड़ा ही कठोर होता है, ठीक है ना, उन बांस की लकड़ी और बबूल की लकड़ी आपने देखा होगा बड़े कठोर होते हैं ना। तो वो जो है अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बांस और बबूल जो है तुम्हें छू करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनसे भी शेफालिका के फूल जो है जिसको स्पर्श करने से ही वो बिल्कुल झड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर बांस और बबूल भी शेफालिका के फूल उनसे भी झड़ने लग गए हों, यानी कि इतने जो है वो भी कोमल दिल वाले हो गए हैं, तुम्हारा स्पर्श इतना जो है क्या है, उनको पिघलाने वाला हो गया है। तो चलिए इसको आप लिखिएगा, और जब आप इसके क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तिका किससे, क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से ली गई है और इसके जो लेखक हैं वो नागार्जुन हैं। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे जिसके कि नए नए दांत आए हैं, अभी अभी नए नए दांत आए हैं, उसको देख करके कवि ने उसका जो है यहाँ पर मनमोहक वर्णन किया है कि किस प्रकार का प्रतीत यहाँ पर कवि को हो रहा है। कवि बहुत दिनों के बाद अपने घर से बाहर थे और जब वो घर आए तो उनका जो बालक है वो जो है उसके छोटे छोटे दांत आए हैं और उन दांतों को और उसकी मुस्कान को देख करके कवि ने ये कविता यहाँ पर लिखी है। तो चलिए लिखिएगा इसे और साथ में इसके भावार्थ को भी आप लिखेंगे। चलिए तो इसका साथ में पहले प्रसंग लिखिएगा। प्रस्तुत काव्य खंड हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से ली गई है। इसके कवि हैं नागार्जुन और इन पंक्तियों में या इस पद्य में कवि ने छोटे बालक के नए नए जो दांत निकलते हैं उनका वर्णन किया गया है और उससे यहाँ पर वो आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जो है जीवन का संदेश दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि उन नए नए दांतों को उस मुस्कान को देख करके बच्चे को कवि के मन में जो है जीवन में जो है जीवन का संदेश उनको दिखाई दे रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि हे बालक, तुम्हारे नए नए जो निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान तो मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार करते, अर्थात इस मुस्कान को देखकर तो जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय की भी जो है प्रसन्नता से खिल उठते हैं। ठीक है, यहाँ पर मृतक में भी डाल देगी जान, यानी कि जो जिसका मन बड़ा उदास है, ठीक है, निराश हुआ है, वो उस छोटे से बच्चे की मुस्कान को देख करके एक नई उम्मीद, एक नई उमंग उसके मन में भी भर दे। ठीक है, कवि कहते हैं कि धूल से सने हुए तुम्हारे इस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि बच्चा जो है बिल्कुल गंदा ही रहता है लेकिन वो बड़ा सुंदर लगता है, वो गंदे में भी धूल जो है लथपथ से उसका शरीर जो है बिल्कुल क्या हो रखा है, लथपथ है, फिर भी वो बड़ा सुंदर दिखता है। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़ करके, ठीक है, उनकी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। आगे कवि ने यहाँ बताया है, तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा, अर्थात पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने जब तुम्हारा स्पर्श किया होगा तो वह भी पत्थर के समान अपनी कठोरता को छोड़कर विनम्र हो गया होगा। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे, क्योंकि बांस जो है बड़ा कठोर होता है, ऐसे ही बबूल भी जो है कठोर होता है, लेकिन शेफालिका को छूने मात्र से ही उसके फूल झड़ने लग जाते हैं। तो तुम्हारा स्पर्श पाकर के जो बांस है वो जो बड़ा कठोर है, बबूल जो कि कठोर है, वो जो है उनसे भी शेफालिका के
तरह जो है फूल उनसे भी झड़ने लग गए होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय वाला भी सहृदय बन गया होगा। ठीक है, तो ये था इस कविता का दंतुरित मुस्कान का पहला काव्य। अब आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है इसको हम पढ़ लेते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं, क्योंकि कवि जो है बहुत दिनों के बाद बाहर से घर आए हैं, बच्चे ने अभी तक अपने पिता को नहीं देखा है। ठीक है, और जब बच्चे ने देखा है तो अब जो है क्योंकि बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं तो बच्चे के लिए वो क्या है, एक अजनबी है। ठीक है, और जब बच्चे किसी अजनबी को देखते हैं तो वो जो है एक टक लगाकर देखते रहते हैं। ठीक है, तो फिर जो है उसकी माता बताती है कि तुम्हारा इनके साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कवि क्या कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। किसको कह रहे हैं, उस छोटे से बच्चे को, कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर। अब होता क्या है, जब हम बच्चा किसी अजनबी को देखता है तो वो जो है एक टक लगाकर देखता रहता है। ठीक है, और इससे जो है अब पिता को क्या लग रहा है, यानी कि जो लेखक हैं उनको क्या महसूस हो रहा है कि ये जो है मुझे एक टक लगा करके देख रहा है, अब इससे इसकी आंखें थक गई हैं। तो अब फिर हम उनके जो पिता हैं, उस बच्चे के जो पिता हैं यानी जो लेखक हैं, वो जो है अपनी आंखों को फेर रहे हैं। क्यों, कि ताकि बच्चा भी जो है अपनी आंखों को, अपनी पलकों को झपका ले। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, प्रश्न कर रहे हैं, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित नहीं न पहली बार। आगे कवि ने क्या कहा है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, तो अब यहाँ इन पंक्तियों में कुछ आपके यहाँ शब्दार्थ हैं। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए या लगातार देखें। ठीक है, फेर लूं यानी कि हटा लूं, परिचित यानी कि जाना पहचाना, माध्यम सहारा हो। ठीक है, तो इनको अभी लिखाएंगे, इससे पहले इसका भावार्थ जान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ कवि इन पंक्तियों में क्या कहते हैं, कवि को बच्चे की जो मुस्कान है वो मनमोहक लगती है। ठीक है, जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता रहता होगा। आपने देखा भी होगा, बच्चे जब किसी पहली बार आप जाएंगे किसी के घर में तो वो बच्चा जो है, आप जब तक उसको जो है पहचान न ले वो बच्चा आपको, तब तक वो बच्चा आपको जो है बार घूरता रहेगा, देखता रहेगा कि ये नया कौन आ गया है, तो वो अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इसी कारण कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसी कारण लगातार बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे देख रहे हो। कवि बच्चे से कहता है कि इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम्हारी जो आंखें हैं वो थक गई होंगी। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो तुम भी अपनी पलकों को झपकाओगे और जो तुम्हारी आंखें हैं जो लगातार मुझे देखने से थक गई हैं वो भी आराम पा पाएंगी। ठीक है, यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे न कराती, अर्थात यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम का काम न करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हारे इन नए नए निकले दांतों वाली जो मुस्कान है उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त न कर पाता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा कवि ने कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तो अनिमेष का मतलब होता है लगातार किसी को एक टक लगाकर देखना, यानी कि बिना पलकें झपकाए किसी को देखना। देखते ही रहोगे अनिमेष, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि अब कवि जो है बाहर से आए हैं और पहली बार अपने बच्चे को देख रहे हैं, तो बच्चे के लिए तो वो अजनबी है। तो क्या कह रहे हैं, देखते ही रहोगे अनिमेष, तुम मुझे लगातार बिना पलके झपकाए मुझे देखते ही रहोगे,
थक गए हो, अब पूछ रहे हैं अपने बच्चे से, थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, क्या तुम थक गए हो, तुम पलके झपकाओगे नहीं, तो मैं ही अपनी आंखों को फेर लेता हूँ। तो प्रश्न कर रहे हैं बच्चे से। देखिए बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बड़े उससे बार बार बातें करते हैं, ठीक है, उससे प्रश्न भी करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, उस बच्चे से पूछ रहे हैं कि थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, तुम मुझे जो है लगातार देख करके तुम्हारी आंखें थक चुकी होंगी, इसलिए मैं ही अपनी आंखें जो है तुमसे फेर लेता हूँ। ठीक है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो कहते हैं कि क्या हुआ, इससे पहले जो है हमारा परिचय नहीं हुआ। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ जो है हम दोनों के बीच में माध्यम न होती, मैं न सकता देख, ना तो मैं तुम्हें देख सकता, ना मैं न पाता जान, ना ही मैं तुम्हें जान पाता तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान, और ना ही तुम्हारी ये जो दंतोरित मुस्कान है उसको मैं देख पाता। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पंक्तियों की लाइनों को आप लिखिएगा, नहीं लिखना है कि आपके बुक्स में है तो आप पंक्तियों की लाइन ना लिखें, थक गए हो फिर उसके बाद डॉट डॉट डैश करके आप लास्ट में लिखिएगा यह दंतुरित मुस्कान। फिर आप प्रसंग लिखेंगे और साथ में यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, इनको भी आप नोट डाउन करिएगा। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाई लगातार देखना, फेर लूं यानी कि हटा लूं, परिचित यानी कि जाना पहचाना, माध्यम होता है आपका सहारा। तो इनको आप नोट करें। चलिए, तो प्रसंग में वही लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य खंड आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से ली गई है और उसके जो लेखक हैं वो आपके नागार्जुन हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आप जो है जिस भी संदर्भ में आपको कोई काव्य खंड दिया गया है तो उसको आप लिखेंगे कि यहाँ पर उनकी जान पहचान और उनके माँ के जो माध्यम जो बनी है उन बच्चे और पिता के बीच में, उसके बारे में यहाँ पर कहा है। तो कवि ने क्या कहा है, कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है और जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इसी कारण कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, प्रश्न कर रहे हैं उस बच्चे से, क्योंकि वो बच्चा अपने पिता को, लेखक को यहाँ पर घूर रहा है। इसी कारण लगातार बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे देख रहे हो। कवि बच्चे से कहते हैं कि इस प्रकार लगातार देखते रहने से थक गए हो, तो फिर उसे प्रश्न करते हैं कि थक गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी आंखें थक गई हैं, तो जब मैं अपनी आंखें हटा लूंगा तो तुम भी अपनी आंखों में जो है अपनी पलकों को आराम दोगे, फिर जो है अनिमेष मुझे देखते नहीं रहोगे, अपनी पलकों को तुम झपकाओगे। ठीक है, यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे न कराती, अर्थात यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम का काम न करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हारे इन नए नए दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त ना कर सकता। ठीक है, तो इसको आप नोट करिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट, अब जो है कवि क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इससे पहले काव्यांश में कवि ने क्या कहा है कि तुम मुझे अजनबियों की तरह देख रहे हो, क्या तुम थक गए हो। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, क्योंकि तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखें ही फेर लूं जिससे तुम अपनी आंखों को भी आराम दे सको, क्योंकि अजनबी उस बच्चे के सामने आया है तो वो उस बच्चे को लगातार जो है देखता रहा है, एकटक लगा करके उसको देख रहा है। अब कवि कहते हैं कि तुम जो है थक गए होंगे। ठीक है, फिर कहते हैं कि यदि तुम्हारे और मेरे बीच में जो है माध्यम तुम्हारी माँ ना होती तो मैं भी तुम्हें जान न सकता। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ जो है हम दोनों के बीच में एक माध्यम बनी है जो हम दोनों की एक तरह से जान पहचान हो रही है। ठीक है, पिता और पुत्र के बीच में। तो अब आगे क्या कहते हैं, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, क्योंकि जो है अब यहाँ कवि ने इससे पहले क्या कहा है कि यदि तुम्हारी माँ ना होती तो तुम्हारा और मेरा परिचय नहीं होता। ठीक है, अब क्या कहा है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। ठीक है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार
और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतोरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो अब यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि तुम भी धन्य हो, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो अब यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं, उसके बाद हम इसका भावार्थ जानेंगे। यहाँ पर आया है चिर, चिर का मतलब होता है लंबे समय से, ठीक है, और प्रवासी हो जाता है जो विदेश में रहने वाला होता है। तो क्योंकि कवि जो है बहुत लंबे समय से बाहर थे तो उन्होंने क्या कहा, चिर प्रवासी, ठीक है ना। तो लंबे समय से जो विदेश में रहने वाला है उसे हम कहते हैं चिर प्रवासी। फिर यहाँ एक शब्द आया है मधुपर्क। मधु का मतलब शहद, घी, मधुपर्क होता है शहद, घी, दही, जल और दूध, जिसको आप पंचामृत भी कहते हैं। अब ये पंचामृत कौन खिला रहा है, माँ, किसको, बच्चे को, ठीक है। क्या क्या चीजें, मधुपर्क, जिसमें आपका शहद आ जाता है, घी आ जाता है, दही, जल और दूध, आप इसको पंचामृत भी कहते हैं। तो मधुपर्क में आपकी यहाँ पर ये चीजें आ जाती है, को मिलाकर बनाया जाने वाला पदार्थ जिसे मधुपर्क कहा जाता है, जिसे कुछ लोग पंचामृत भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा पूजा पाठ में पंचामृत जो है भगवान को भोग लगाया जाता है और बाद में सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कमखी, तिरछी नजरों से देखना, छविमान यानी कि सुंदर, इतर दूसरा, संपर्क संबंध। चलिए इन सभी शब्दार्थ को लिख लें पहले। चिर का मतलब हो जाता है लंबे समय से, प्रवासी, प्रवासी यानी कि विदेश में रहने वाला, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द आया था मधुपर्क, मधुपर्क होता है शहद, घी, जल और दूध को मिलाकर बनाए जाने वाला पदार्थ, जिसे कुछ लोग पंचामृत भी कहते हैं और पूजा में ये जो है पंचामृत ही कहलाती है, ठीक है। कमखी यानी कि तिरछी नजरों से देखना, छविमान यानी कि सुंदर, इतर यानी कि दूसरा, संपर्क यानी कि संबंध। अब यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, कवि क्या कहते हैं, कवि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। तो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है। मैं तो सदैव बाहर ही रहा, तुम्हारे लिए मैं अपरिचित ही रहा। इसको कह रहे हैं उस छोटे से बालक को कि मैं तो हमेशा से ही बाहर रहा और तुम्हारे लिए तो मैं एक अपरिचित की तरह हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक अतिथि हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मुझे जो है एकटक लगा के तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, ठीक है। तुम और तुम्हारी माँ धन्य हो क्योंकि तुम्हारा जो है एक दूसरे का तुम्हें साथ मिला है। हे प्रिय, मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है, यानी कि तुम मुझे अपना कैसे समझ सकते हो। आत्मीयता यानी कि तुम मुझे अपना कैसे समझ सकते हो, अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा, क्योंकि पिता तो बहुत अभी आ रहे हैं, तो उसके लिए तो पिता क्या है, बिल्कुल अपरिचित है, अतिथि हैं। तो कहते हैं कि हे प्रिय, मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है, अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही आत्मीयता है, क्यों, जिन्होंने तुम्हें पंचामृत पिलाया, ठीक है। इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो, ठीक है। जब तुम्हारी नजरें मेरी नजर से मिल जाती हैं तब तुम मुस्कुरा देते हो, उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली जो मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। तो यहाँ चलिए इन पंक्तियों को पढ़ करके इसका एक बार भावार्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कवि ने, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि हे बालक, तुम और तुम्हारी माँ जो है धन्य है। क्यों धन्य है, क्योंकि तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है, ठीक है। तुम एक दूसरे के जो है साथ रहे हो तो तुम जो है धन्य हो।
मैं प्रवासी, मैं इतर, मैं अन्य। अब मैं तो जो हूँ क्या हूँ, प्रवासी हूँ, यानी कि बहुत दिनों से बाहर रहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अन्य हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मैं अतिथि जैसा हूँ, क्योंकि इससे पहले तुमने मुझे देखा नहीं है, तो तुम्हारा मुझसे जो है कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। अब तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं उनसे ही तुम्हारा जो है आत्मीय संबंध है, क्योंकि उन उंगलियों से ही तुमने जो है मधुपान किया है, यानी कि जो दूध दही शहद सभी चीजें जो है, जो पंचामृत है उसको तुमने पिया है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। तुम मुझे तिरछी नजरों से अपनी माँ की उंगलियों के साथ पकड़ करके जो तुम मुझे क्या कर रहे हो, तिरछी नजर से देख रहे हो। तो और होती की आंखें चार, और तुम्हारी और मेरी आंखें चार होती है, यानी कि तुम मुझे देखते हो और मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और तब जो है तुम जो है मुझे देख करके मुस्कुराते हो, और तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान यानी कि दांतों भरी ये मुस्कान देख करके मेरा मन जो है बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका कविता थी दंतुरित मुस्कान। तो इसके शब्दार्थ भावार्थ को आप लिखेंगे इन तीनों काव्यांश को, और इसके बाद नेक्स्ट इसी में आपका फसल है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।